नमस्कार दोस्तों, विंटर्स में डैंड्रफ की प्रॉब्लम सबको होती है और आज इसके सोल्यूशन पर ही नहीं, इसकी पूरी जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है, इस पर बात करेंगे। चलिए डैंड्रफ खत्म करने के लिए शुरू करते हैं वीडियो। डैंड्रफ के टाइम इचिंग होना और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब हो जाती है आप कहीं पब्लिकली बैठे हो अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं भी और अचानक से इचिंग होना स्टार्ट हो जाए एंड गलती से आपने डार्क कलर पहन लिया तो और गए, उस पर ये विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो डार्क कलर ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उससे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है इचिंग डैंड्रफ की वजह से। एंड जो पार्टिकल्स हमारे कपड़ों पर विजिबल होते हैं जिसको कहा जाता है फ्लेक्स, वो थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ड्राइनेस की वजह से थोड़ा वियर्ड लगेगा आपको, जिसकी वजह से ये तीनों पॉइंट आपस में कोरिलेट करते हैं एंड कुछ कुछ केसेस में लोग काफ़ी कॉन्शियस फील करते हैं, लेकिन आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और डैंड्रफ नहीं होता तो इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज हम देख रहे हैं वो शैम्पू बनाना बंद नहीं कर देती, क्योंकि डैंड्रफ है तो शैम्पू है। आप ये बात जानकर हैरान रह जाओगे कि 2022 में डैंड्रफ का बिजनेस जो था वो था 8,642 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2030 तक 14,143 मिलियन यूएस डॉलर्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो चिल करो, कभी सोचा है कि ये डैंड्रफ किन वजह से होता है? तो एक मलासीजिया नाम का तत्व स्कैल्प पर ऑलरेडी होता है जब से हम पैदा होते हैं, और जब इसकी ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो ये डैंड्रफ बन जाता है। ये कुछ ऐसा है कि जब आपका टमी आपकी चेस्ट से ज़्यादा दिखने लगे। अगर आपको देखना है कि क्यों मोस्ट ऑफ द इंडियंस का बेली फैट इतना बढ़ जाता है, उसके पीछे क्या वजह होती है, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वेल, टॉपिक पर वापस आते हैं। ड्राई स्किन होने से भी डैंड्रफ का इशू रहता है एंड सेबोरिक डर्माटाइटिस की वजह से भी। इस कंडीशन में जो स्कैल्प होती है आपकी वो रेड हो जाती है, रेड पैचेस हो जाते हैं उस पर, और वहाँ डैंड्रफ हो जाता है। अब शैम्पू तो हम सबको पता है कि इनफ शैम्पू ना करने से डैंड्रफ हो जाता है, और यहाँ कुछ स्किन कंडीशन भी होती है जिसकी वजह से डैंड्रफ हो सकता है, सोराइसिस एंड एक्जिमा। और कुछ स्टडीज़ भी सजेस्ट करती हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल भी इसमें मेजर रोल प्ले करता है, जैसे कि फैट्स एंड शुगर की वजह से डैंड्रफ रोल प्ले करता है। एंड स्ट्रेस तो कॉमन है ही डैंड्रफ की तरफ, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन क्या है, डैंड्रफ दूर कैसे होगा। एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड ऑल तो सब ने सुना ही होगा, ये सब यूज़ करो, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पर ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही ईजी हैं ये स्टेप्स। हेयर के लिए एक नेचुरल रेमेडी का काम ये जो कोकोनट ऑयल है वो करता है, स्पेशली डैंड्रफ के लिए। एंड कोकोनट ऑयल स्किन हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने, ड्राइनेस से प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है, और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस कर सकता है अगर एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जाए, और ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल भी है। और यहाँ एक बाय टिप देना चाहूँगा आपको, कोकोनट ऑयल लेने से पहले उसका लेबल ज़रूर चेक करें कि आपको इंग्रेडिएंट्स में खाली कोकोनट ऑयल ही मिल रहा है, उसके अलावा कुछ और तो नहीं मिल रहा। जो कोकोनट ऑयल होता है ना वो विंटर्स में फ्रीज़ हो जाता है, और यार किसी के पास इस बात का सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि उसको हम अनफ्रीज़ कैसे रख सकते हैं। वेल, एलोवेरा तो आपने सुना होगा, बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स में यूज़ भी होता है। और ऑन अ सीरियस नोट, कितने लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स के अलावा? एलोवेरा को भी हेयर के लिए अच्छा माना गया है बिकॉज इसकी एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से डैंड्रफ से लड़ने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। और एक बात बताओ, आप में से एलोवेरा का प्लांट कितनों के घर में लगा है जो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उसको, और कितने लोग एलोवेरा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। देखो, फ़र्क साफ है। ऑब्वियसली प्लांट से लिया हुआ एलोवेरा ज़्यादा बेटर होगा, फ्रेश होगा, और ऑथेंटिक भी ज़्यादा होगा, मतलब उसके अंदर मिलावट का जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। बाकी जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, सेम ऐसे ही टी ट्री ऑयल को भी डैंड्रफ के लिए एक बेटर चॉइस माना गया है। एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये डैंड्रफ से रिलीफ दे सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, बट अब यूज़ करना बनता है बॉस, और आप भी यूज़ करके बताना कमेंट में, बिकॉज डैंड्रफ के लिए कुछ भी करेगा और डैंड्रफ नहीं हटेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा।
ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, बट मेरा मानना है कि स्ट्रेस बढ़ता है काम को ना करने से। अगर आप काम ही कर लोगे जिसके बारे में आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। मेडिटेशन करो, योगा करो, डीप ब्रीदिंग करो और स्ट्रेस को बाय बाय करो। और आप एप्पल साइडर विनेगर भी ट्राई कर सकते हो डैंड्रफ के अगेंस्ट इस लड़ाई में, और काफ़ी लोग रिकमेंड भी करते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है ये पीएच लेवल्स को बैलेंस करता है एंड फंगल ग्रोथ को रिड्यूस भी करता है। और एप्पल साइडर विनेगर तो वेट लॉस के लिए भी माना जाता है कि अच्छा होता है। और अगर आप यूज़ करने का सोच रहे हो तो शैम्पू के साथ इसको बालों में लगा सकते हो, या फिर कुछ ड्रॉप्स भी लगा सकते हो एसेंशियल ऑयल के साथ मिलाकर। अपने हेयर पर स्प्रे भी कर सकते हो। एस्पिरिन का नाम तो सुना होगा आपने। इसको कहा जाता है फ्लेक्स को ट्रीट करने में बेटर होता है बिकॉज ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एंड इम्पॉर्टेंट टिप हेयर इज़ ये काफ़ी एंटी डैंड्रफ शैम्पू में यूज़ भी होता है। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं तो देखो, सिंपल है। 2 एस्पिरिन लो, उनको क्रश कर लो। वॉश करने से पहले एस्पिरिन पाउडर को शैम्पू में ऐड करो। फिर उसके बाद क्या करना है, और डैंड्रफ का लेवल चेक करो कम हुआ या नहीं। अब ये कैसे बताओगे, वो आपको पता ही है। अब बात करते हैं डाइट में क्या ऐड किया जा सकता है। देखो, इसका सिंपल सा आंसर है ओमेगा 3s। अगर आप वेजिटेरियन हो तो चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स एंड नट्स में आप वॉलनट्स बेस्ट रहेगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश जैसे सैल्मन, ट्रॉट एंड मैकरल भी यूज़ कर सकते हैं। और फिश ऑयल कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। बालों के साथ आपके लिगामेंट्स के लिए भी बेटर रहेगा। बाकी प्रोबायोटिक्स एंड बेकिंग सोडा को भी बेटर माना जाता है डैंड्रफ से फाइट करने में। सीरियस है डैंड्रफ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, तो रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड, पास्ता, डीप फ्राइड फूड जैसे कि छोले भटूरे। इस पर तो मैंने वीडियो ही बनाया हुआ है, वो आप देख लेना। समोसे हो गए, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। शुगर एंड कोल्ड ड्रिंक्स को तो बिल्कुल मत भूलना। तो मेरा काम था बताना, अब चॉइस आपकी है, डैंड्रफ के साथ फैट भी थोड़ा कम करना है या नहीं। बाकी तो मार्केट में एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं ही, और कुछ स्पेशल मेडिकेटेड शैम्पू भी आते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं आप। चॉइस आपकी है, इन्फॉर्मेशन हमारी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। न्यू ईयर आ रहा है, जो भी रेजोल्यूशन बनाने का सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है वो भी लगे हाथ बता देना। सी यू ऑल लवली पीपल इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।